हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के रसायन विज्ञान विषय में आपका स्वागत है। पिछला जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, सारी वीडियो आपने देख ली होंगी। अभ्यास क्वेश्चन आपको बोला था करने के लिए, वो एक बार करके देख लेने थे आपने। कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा तो आपने शायद पूछ लिया होगा वो। उसके बाद जो ऑर्गेनिक का ही अगला चैप्टर है, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके 3 पार्ट हैं, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। और तीनों को हम क्या पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। पहले अल्कोहल को पढ़ेंगे, सेम प्रोसेस वही, अल्कोहल का नामकरण, फिर उसको बनाने की विधियाँ, फिर उसके भौतिक गुण और फिर रासायनिक गुण। इसी क्रम में चलेगा फिर फिनॉल, फिनॉल का नामकरण, बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। और इसी क्रम में क्या आ जाएगा, ईथर आ जाएगा। तो हर चैप्टर के अंदर आपको पता है कि नामकरण टॉपिक रहेगा जो पेपर में आता है, तो नामकरण आपने सीखना है। इसमें साधारण पत्ती और शामिल हो गई है, जिसके IUPAC नाम हमने तैयार करने हैं। तो चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। 3 क्रियात्मक समूह है ये। तीनों क्रियात्मक समूहों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें हम पहला जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन है, एल्कोहल है। एल्कोहल क्या होता है कि यदि हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन है उसके साथ लगा हाइड्रोजन है, उसको यदि एल्कोहलिक समूह OH समूह प्रतिस्थापित कर दे तो बना जो यौगिक का वो क्या कहलाएगा, एल्कोहल कहलाएगा। जैसे CH4 है, तो CH4 के एक हाइड्रोजन को क्या कर दे, OH प्रतिस्थापित कर दे तो क्या हो जाएगा, वो CH3 और OH, तो ये क्या कहलाएगा, एल्कोहल कहलाएगा। इसका सामान्य सूत्र है जो वो क्या होता है, CnH2n+1OH। जैसे हमने हेलोजन का लिखा था, एल्किल हैलाइड का CnH2n+1X, X की जगह कोई भी हेलोजन समूह जोड़ा था, वैसे ही उस X के स्थान पे हमने किसको जोड़ दिया, OH समूह को जोड़ दिया, तो वो जितने भी कंपाउंड बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एल्कोहल बोलेंगे। तो एल्कोहल की परिभाषा क्या होगी, हाइड्रोकार्बन के कार्बन में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OH समूह के द्वारा जब हो जाता है तो बना यौगिक क्या कहलाता है, एल्कोहल कहलाता है। आगे बात समझ, बना यौगिक क्या कहलाता है, एल्कोहल कहलाता है। सूत्र इसका क्या होगा, इस किसके आधार पे बनाएंगे, CnH2n+1OH। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी जो क्वेश्चन के रूप में, कि एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+1OH है। n का मान रखते जाएंगे तो इसके क्या बनते जाएंगे, कंपाउंड बनते जाएंगे। तो हमारा टॉपिक है एल्कोहल। परिभाषा लिखनी हो तो समझ आ गई सबकी कि हाइड्रोकार्बन के कार्बन में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OH समूह द्वारा हो जाए तो वो कंपाउंड क्या कहलाएंगे, एल्कोहल कहलाएंगे। और इनका जो सामान्य सूत्र है वो क्या होता है, CnH2n+1OH होता है। आगे हम बढ़ेंगे एल्कोहल का वर्गीकरण, जिसमें इसका नामकरण भी हो जाएगा। एल्कोहल का वर्गीकरण, सबसे पहले हम पढ़ेंगे OH समूह की संख्या के आधार पर। पहला वर्गीकरण का आधार क्या है, OH समूह की संख्या के आधार पर। तो इसका फर्स्ट पार्ट है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक
एल्कोहल। जब OH समूह की संख्या क्या हो, एक हो, तो ऐसे अल्कोहल को क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। क्या हो, जब OH समूह की संख्या एक हो तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। कोई एग्जांपल अपने देखें इसके, तो वो क्या क्या हो सकते हैं, CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH। इन तीनों में क्या है, OH समूह की संख्या एक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब इसका हम नाम लिखेंगे, साधारण नाम इसका क्या होगा, मैथिल एल्कोहल। इसका क्या होगा, एथिल एल्कोहल। और इसका क्या होगा, प्रोपिल एल्कोहल। और इसी का हम IUPAC नाम भी लिख सकते हैं, पढ़ाया हुआ आपको। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथेन प्लस ऑल से क्या बन जाएगा, मैथेनॉल। फिर एथेन प्लस ऑल से क्या बन जाएगा, एथेनॉल। प्रोपेन प्लस ऑल से क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। तो ये तो इनके क्या हो गए, साधारण नाम, और ये इसके क्या हो गए, IUPAC नाम, जो आपको आते ही हैं क्योंकि कक्षा 11 के अंदर आप इसको सीख के आए हो। तो तीनों ही क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। सेकेंड हम देखते हैं OH समूह की संख्या के आधार पर डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होता है, जब OH समूह की संख्या कितनी हो, 2 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल इसका देखें, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इसका CH2 और इसके साथ क्या लगा रहे, OH। सबसे इम्पोर्टेंट है ये। इसका साधारण नाम है जो, वो क्या होगा, एथिलीन ग्लाइकोल। पेपर में भी आया हुआ है, एथिलीन ग्लाइकोल का IUPAC नाम लिखो। तो साधारण नाम इसका क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल। और इसका जो IUPAC नाम है वो सबको आता है। कितने कार्बन है, 2 हैं, दोनों पे OH लगा हुआ है, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेन 1,2 डाईऑल। या सिंपल तरीके से ये भी लिख सकते हो, 1,2 डाई एथेनॉल। ये पेपर में आ सकता है कि एथिलीन ग्लाइकोल का IUPAC नाम लिखो, तो क्या है, एथेन 1,2 डाईऑल या 1,2 डाई एथेनॉल होगा इसका। तीसरा इसका पार्ट है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इसमें क्या होगा, जब OH समूह की संख्या 3 हो तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है CH2 CH CH2 OH OH OH। 3 OH समूह लगे इसके साथ।
CH2 CH CH2 तो OH OH, इसको साधारण पत्ती में बोलते हैं गिल्सरॉल। क्या बोलते हैं इसको? गिल्सरॉल या गिल्सरिन भी कह देते हैं। और IUPAC क्या बनेगा इसका नाम? 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और तीनों पर ही क्या है? OH हुआ तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, या 1 2 3 ट्राई प्रोपेनॉल। तो ये हो गया इसका वर्गीकरण। OH समूह की संख्या के आधार पर मोनो हाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, इसके दोनों एग्जांपल लगे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। एथिलीन ग्लाइकोल और गिल्सरॉल, इसमें 2 कार्बन के साथ OH लगा रहेगा, इसमें 3 कार्बन के साथ क्या लगे रहेंगे? OH समूह लगे रहेंगे। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये था इसका वर्गीकरण OH समूह की संख्या के आधार पर। आ गया होगा समझ? ये 2 एग्जांपल को इंपॉर्टेंट लगा लेना। दूसरा आधार पढ़ते हैं इसका अपने। sp3COH बंध के आधार पर जिस कार्बन के साथ OH लगा हो वह कार्बन sp3 संकरित होता है। और उसके आधार पर आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो। कौन कौन से पार्ट? नंबर 1 एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल में क्या होगा कि अपनी कार्बन की जो श्रृंखला है CH3 CH2 CH2 जैसे ये श्रृंखला है, इसमें अपने क्या करें? एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दें। जैसे इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया इस कार्बन से, और क्या जोड़ दिया? OH जोड़ दिया। जैसे यहाँ पे क्या था? ये प्रोपेन है, तो प्रोपेन में से अपने एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2, और उसकी जगह क्या लगा देंगे? OH। अब जिस कार्बन के साथ OH लगा उसका संकरण देख लो क्या है? sp3 है, तो बंध क्या हो गया? sp3COH। तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। एल्किल से क्या बन जाएगा? प्रोपिल। और OH से क्या बन जाएगा? एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। ऐसे कुछ और एग्जांपल लिख सकते हैं। CH3 CH2 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 OH। sp3 संकरण इसका भी कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटिल एल्कोहल। ये तो इनके साधारण नाम हो गए। IUPAC क्या लिखेंगे? आती हैं सबको? प्रोपेनॉल, और 4 कार्बन वाले का क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। उसके बाद इसका भी वर्गीकरण आगे, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल, याद होगा सबके। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? प्राथमिक या 1 डिग्री
एल्किल एल्कोहल। तो 1 डिग्री में क्या होगा, जिस कार्बन के साथ OH समूह लगा है वो आगे एक कार्बन से लगा रहेगा, तो पहला मेंबर इसका E बनेगा, E बनेगा ना पहला मेंबर। तो जैसे ये CH है, CH2 इसके साथ OH लगा तो आगे इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो प्राथमिक एल्कोहल हो गया। तो साधारण नाम इसका हम क्या लिखेंगे, 1 डिग्री एथिल एल्कोहल, ये लिखेंगे। और एग्जांपल लिखें इसका आपने, CH3 CH2 CH2, तो इसमें वही स्थिति है, जिस कार्बन से OH लगा है वो कार्बन आगे एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये तो आगे एक और से जुड़ा है, परंतु ये कार्बन तो एक से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री प्रोपिल एल्कोहल। सेकंड इसका पार्ट कौन सा है, द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल एल्कोहल। द्वितीयक या 2 डिग्री, तो इसमें क्या कंडीशन होगी कि जिस कार्बन के साथ OH लगा है वो कार्बन कितने कार्बन से कम 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा, तो क्या बन जाएगा, ये सेकेंडरी या द्वितीयक। और इसका नाम कितना है, इसमें तीनों ही कार्बन को हमने काउंट करना होता है, ये बात और ध्यान रखनी है, श्रृंखला नहीं देखनी, तीनों ही कार्बन को काउंट करेंगे, तो तीनों कार्बन करेंगे, इसका नाम क्या बन जाएगा, 2 डिग्री प्रोपिल एल्कोहल। IUPAC सबको आता है, श्रृंखला का चयन कर लेंगे हम, 1 2 3 कार्बन की होगी, तो क्या बनेगा इसका नाम, 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। और देख लो इसका एक एग्जांपल, CH3 CH2, इसमें भी वही कंडीशन है कि जिस कार्बन के साथ OH लगा वो आगे 2 कार्बन से अटैच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, सारे कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटिल। तो साधारण प्रति में तो हो जाएगा 2 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल या द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। और IUPAC में श्रृंखला काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 4 कार्बन की है, तो क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटेनॉल। तो ये 2 इसके पार्ट हो गए, देख लीजिए इसको। तीसरा पार्ट है इसका, एल्किल एल्कोहल चल रहा है अभी, तो इसका तीसरा पार्ट है तृतीयक एल्कोहल या 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल। तीसरा पार्ट इसका कौन सा है, 3 डिग्री या तृतीयक एल्किल एल्कोहल। इसमें क्या होगा, जिस कार्बन के साथ OH समूह लगा हुआ वो कार्बन आगे कितने कार्बन से, 3 कार्बन के साथ अटैच रहेगा। जैसे इस कार्बन से लगा हुआ OH, तो 1 2 और 3। इसका साधारण नाम लिखें तो क्या होगा, साधारण नाम इसको बोलेंगे 3 डिग्री 1 2 3 4, 4 को कितने कार्बन के, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटिल एल्कोहल। IUPAC देखो अब क्या बनेगा, हम श्रृंखला चयन करेंगे तो सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी होगी, ये वाली होगी। अंकन करेंगे तो इस कार्बन से होगा,
इसमें एक प्रतिस्थापी और आ गया, तो क्या होगा 2-मैथिल 2-प्रोपेनॉल। एक एग्जांपल और देखें, ये कार्बन है, इस पे OH लगा हुआ है, तो आगे 1 2 और 3 कार्बन के साथ अटैच है और ये श्रृंखला बड़ी हो जाएगी। है तो तृतीयक, कार्बन ही ज़्यादा हुए हैं इसमें, तो क्या होगा इसका साधारण नाम 3 डिग्री 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, तो क्या बोलेंगे 3 डिग्री पेंटिल एल्कोहल, साधारण नाम हो गया इसका। IUPAC में सबसे लंबी श्रृंखला चयन कर लो, 1 2 3 कार्बन की, 1 2 3 कार्बन की, सभी क्या बन रही हैं 3-3 कार्बन की बन रही हैं, 1 2 3 कार्बन की बन रही हैं। 1 2 3 में प्रतिस्थापी कितने आ रहे हैं, एक ही आ रहे हैं। 1 2 3 में प्रतिस्थापी कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 2। 1 2 3 4 की भी हो सकती है, तो हम सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करें तो कितनी होगी 4 की। अंकन 1 2 3 4। देखने में हम सीधी श्रृंखला भी चुन सकते हैं, कहीं गलत हो जाएगा वो, कार्बन की श्रृंखला में चुननी है, सतत चुननी है, तो 4 की होगी सबसे बड़ी। 2-मैथिल और 2 पी क्या OH लगा हुआ है, तो 2 कार्बन कितने 4 ब्यूटेनॉल। तो ये 3 थे एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो एक भाग इसका कंप्लीट हो गया, sp3COH बंध युक्त एल्कोहल। दूसरा वैसे आपने पढ़ भी रखा है एलिलिक एल्कोहल। तीसरा इसका भाग होगा बेंजिलिक एल्कोहल। 2 भाग हो जाएंगे कंप्लीट। आगे हम जो तीसरा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे sp2COH बंध युक्त वर्गीकरण का तीसरा जो आधार है, ये तो 2 इसके पार्ट हैं, तीसरा जो आधार है वो क्या आएगा sp2COH बंध युक्त यौगिक, जिसमें हम 2 पढ़ चुके हैं। कौन कौन से, एक तो विनाइलिक एल्कोहल पढ़ेंगे और एक कौन सा पढ़ेंगे एरिल एल्कोहल, और चौथा जो इसका हम भाग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्बन के शाखन के आधार पर एन आइसो और नियो एल्कोहल। तो वो अगली वीडियो के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, समझ आ गया होगा। ये आप साथ साथ नोट भी कर सकते हो, एज ए नोट्स के तौर पे मैं उस बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो नोट भी कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।